नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से इनकेम क्लासेस में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज से हम आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन के साथ में उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सब का हम एक-एक करके निपटारा करेंगे। जैसे कि ये प्रश्न है तुम्हारा पहला, तो उसके साथ में जितने भी प्रश्न तुम्हारे बन रहे हैं, सबका हम निपटारा करेंगे। और जो है, यह जीके जीएस पढ़ने का अब तक का सबसे बेस्ट तरीका है। एक क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं, आप उन सबको वहीं पर निपटा लीजिए, ताकि आपको दोबारा कहीं से और भी पढ़ना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि यह शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको एनटीपीसी या फिर आरपीएफ का वगैरह का एग्ज़ाम देना है, या फिर जिस एग्ज़ाम में भी जीके जीएस आती है, अगर आप यहाँ से यह वीडियो देखते हैं, तो आपको प्रश्न यहाँ से 100% परीक्षा में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है कि यह पूरी वीडियो ज़रूर देखें और लोगों के पास शेयर भी करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो है, यह आपका दिल्ली में स्थित नहीं है। यह कहाँ स्थित है फिर? यह तुम्हारा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। अगर पूछ ले इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था? इसको बनवाया था अकबर ने। अकबर ने इसको जो है बनवाया था। कब बनवाया था? यह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय जब किया था उसके बाद में इसको बनवाया था। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं, उन सबका हम निपटारा यहीं पर कर देंगे। आपको इसके अलावा कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख स्मारक। अगर आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार जो है, अगर आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार जो है कहाँ पर है, क्या तुम्हारा दिल्ली में है? कहाँ पर है? दिल्ली में। अगर पूछ ले इसको जो है बनवाया किसने था, तो इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कार्य शुरू करता है, और जो है इल्तुतमिश जो है इसका कार्य जो है पूरा करवाता है। अगला है चार मीनार, कहाँ पर स्थित है? या हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। अगर पूछ ले इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1591 ईस्वी में। प्लेग बीमारी के उन्मूलन की याद में जो है चार मीनार का निर्माण हुआ है। अगला है अलाई दरवाज़ा। अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। अगर पूछ ले इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जो है निर्माण करवाया था। अगला है मोट की मस्जिद। ये कहाँ पर है? ये भी तुम्हारी दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। अगर पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी, जो था शासक, दिल्ली सल्तनत का शासक था सिकंदर लोदी। उसका एक तुम्हारा था सेनानायक, जो उसका नाम था मियाँ भूइयाँ। क्या नाम था? मियाँ भूइयाँ। उसने जो है इसका मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है जामा मस्जिद। अगर पूछ ले इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था तुम्हारे शाहजहाँ ने। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। और अगर पूछ लिया कहाँ पर है, तो दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। अगला है अदीना मस्जिद। कहाँ पर है? पंडुआ पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पंडुआ पश्चिम बंगाल में। अगला है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में। कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में। ठीक है। अगला है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। यह कहाँ पर है? यह तुम्हारा दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पर है, तो इसका है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। यह मकबरा स्वयं जो है इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। अगला है बलबन का मकबरा। कहाँ पर है? यह भी तुम्हारा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा अगर पूछ ले, तो यह भी तुम्हारा दिल्ली में है। और अगर पूछ ले शेरशाह का मकबरा, तो यह कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। कहाँ पर है? सासाराम बिहार में। अगला है मरियम उज जमानी का मकबरा। कहाँ पर है? सिकंदरा आगरा में। कहाँ पर है? सिकंदरा आगरा में। यह जो है तुम्हारी अकबर की बीवी का मकबरा है। अगला है रबिया उद दौरानी का मकबरा। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। यह जो है यह जो मकबरा है, यह औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। किसका है? औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है, और इसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बीबी का मकबरा किसे कहा जाता है, तो तुम्हारा जो है औरंगजेब की बीबी जो है रबिया उद दौरानी का मकबरा। नेक्स्ट है अनारकली का मकबरा। कहाँ पर है? लाहौर में। कहाँ पर है? लाहौर में। अगला है जहांगीर का मकबरा। यह कहाँ पर है?
यह भी तुम्हारा जो है लाहौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाहौर में। अगला है अब्दुल रहीम खान ए खाना का मकबरा, कहाँ पर है यह तुम्हारा दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, एक प्रश्न के साथ में हम इतने प्रश्न करवा दिए हैं। आप जो है सेम टू सेम नोट्स बनाते रहिए और आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्री में 40 नंबर की जीएस आती है और आप हमारी यह पूरी सीरीज देखते हैं तो आपसे हम वादा करते हैं आपके जो 30 प्लस प्रश्न जो है सही होने की संभावना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग जो है इसके संस्थापक थे। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ प्रमुख समाज और उनके संस्थापक के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगर पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ ले कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, जो भी क्वेश्चन था तुम्हारा, तो इसके थे आत्माराम पांडुरंग। कब हुई थी स्थापना? 1867 में। कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। ईस्वी भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। अगला है आर्य समाज। अगर आपसे पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने एक नारा दिया था, उसका नाम था, नारा था इनका वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है रामकृष्ण मिशन। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है। अगर पूछ ले कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में। कब हुई थी? 1897 ईस्वी में। अगर पूछ ले इसकी स्थापना हुई कहाँ पर थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वेलोर मठ कोलकाता में। कहाँ पर हुई थी? वेलोर मठ कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। जितने भी प्रश्न हैं ये अलग अलग प्रकार से। इसकी स्थापना विवेकानंद पूछ लेगा कब हुई थी? 1897 में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में। उसके बाद में 1879 में इसका मुख्यालय जो है मुंबई लाया गया। कब लाया गया? 1879 में इसका मुख्यालय मुंबई ले आया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने की थी? श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। किसकी थी? खालसा पंथ की स्थापना। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी अब तक सिख गुरु हुए हैं, 10 सिख गुरु हुए हैं, उन सबका निपटारा हम यहीं पर कर देंगे। आपको जो है इसके अलावा कहीं भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, इसके अलावा कुछ जो है नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स जो है, अगर आपसे पूछ ले कि सिख गुरु के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। इनका जो जन्म हुआ था तलवंडी पंजाब में हुआ था। कहाँ पर? तलवंडी जो है यहाँ पर पंजाब में जो है इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो है लंगर प्रथा प्रारंभ किया था। क्या किया था? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लंगर प्रथा को प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो यह तुम्हारे थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। अगला है कि गुरु अंगद। दूसरे गुरु हैं तुम्हारे गुरु अंगद। इन्होंने जो है गुरु लिपि का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? गुरु लिपि का। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गुरु लिपि का आविष्कार करने वाले सिख गुरु कौन से हैं, तो तुम्हारे हो जाएंगे गुरु अंगद। अगला है गुरु अमरदास। तीसरे हैं गुरु अमरदास। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो है लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया। किसको? क्वेश्चन पूछेगा कि लंगर व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले कौन थे, यह तुम्हारे थे गुरु नानक। अगर पूछ ले कि इसको स्थायी करने वाले कौन थे, तो इसको स्थायी करने वाले थे गुरु अमरदास। कौन थे? गुरु अमरदास। अगला है गुरु रामदास। अगले गुरु हैं गुरु रामदास, चौथे नंबर के गुरु। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अमृतसर, पंजाब में एक शहर है अमृतसर, उसको बसाया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमृतसर शहर किसने बसाया था, तो इसको बसाया था गुरु रामदास ने। किसने बसाया था? गुरु रामदास ने।
अगले गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने किया है आदि ग्रंथ का संकलन। किसका किया है? आदि ग्रंथ का संकलन किया है। अगर आपसे पूछ ले कि और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने करतारपुर जो है नगर बसाया है। क्या बसाया है? करतारपुर जो है नगर बसाया है। और जो है गुरु अर्जुन देव जो तुम्हारे थे, जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी थी। किसने हत्या कर दी थी? क्वेश्चन पूछता है कौन से सिख गुरु की जहांगीर ने हत्या कर दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की। किस नंबर के थे ये? 5वें नंबर के गुरु थे। कौन से नंबर के? 5वें नंबर के गुरु थे। अगले गुरु हैं गुरु हरगोविंद सिंह। कौन है? गुरु हरगोविंद सिंह। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी अमृतसर में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अकाल तख्त की स्थापना करने वाले गुरु कौन है? तो तुम्हारे हैं गुरु हरगोविंद सिंह। कौन है? गुरु हरगोविंद सिंह। अगला है, अगले गुरु हैं गुरु हर राय। कौन है? गुरु हर राय। ये जो तुम्हारे थे दारा सिकोह जो था, उनके अच्छे संबंध थे इसके। दारा सिकोह से अच्छे संबंध थे। ठीक है। अगला है गुरु हरकिशन। क्वेश्चन पूछा गया है कि चेचक से मृत्यु करने वाले कौन से गुरु हैं? तो इनकी जो है चेचक से मृत्यु हो गई थी। कौन थे? गुरु हरकिशन। अगले हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ये जो तुम्हारे हैं 9th नंबर के गुरु हैं। इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी गुरु तेग बहादुर ने। किसने की थी? गुरु तेग बहादुर ने। औरंगजेब ने इनको जो है मृत्यु दंड दिया था। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि औरंगजेब ने किसको मृत्यु दंड दिया था? तो इसको दिया था गुरु तेग बहादुर सिंह को। किसको? और गुरु अर्जुन सिंह को किसने दिया था? जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। ये भी याद रखना। तुम्हारे जो है 10 नंबर के गुरु हैं, अंतिम जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। और इन्होंने गुरु परंपरा का भी अंत कर दिया। क्या? गुरु परंपरा के भी इन्होंने अंत कर दिया। इन्होंने बताया था कि अब के बाद में कोई भी गुरु जो है नहीं बनेगा। इन्होंने सिखों के लिए 5 वस्तुएं अनिवार्य कर दी। कौन कौन सी? कंघा, केस, कृपाण, कड़ा और कच्छा। ये 5 वस्तुएं जो है सिखों के लिए अनिवार्य कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। असल में जो युद्ध हुआ था ये स्वयं अकबर ने नहीं लड़ा था। अकबर के सेनापति थे बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। बैरम खां। ठीक है। और हेमू जो थे इनके मध्य हुआ था। अकबर के सेनापति बैरम खां, क्योंकि इस समय अकबर जो था तुम्हारा मात्र 14 वर्ष की आयु का था। कितने वर्ष की आयु का? 14 वर्ष की आयु के थे। तो जो है युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिए थे। इनका सेनापति था बैरम खां। इन्होंने जो है युद्ध में भाग लिया था। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कुछ प्रमुख युद्ध का निपटारा करेंगे। तो आइए एक एक करके युद्ध देखते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स, जो है पूरी क्लास जरूर देखें। इसमें जो है पहला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें जो है मोहम्मद गौरी हार गया था। कौन हार गया था? मोहम्मद गौरी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर एक गलती कर दी थी कि मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था। ठीक है। उसके बाद ये वापस आता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है अगले वर्ष तुरंत 1192 ईस्वी में। कब होता है? 1192 ईस्वी में। इसमें ये भी तुम्हारा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। इसमें मोहम्मद गौरी जो है युद्ध जीतता है और जो है पृथ्वीराज चौहान को वहीं पर जो है मार देता है। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को वहीं पर मार देता है। अगर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर मारता तो ये नौबत ही ना आती, लेकिन भारत वालों ने छोड़ा, उसने मार दिया। अगला युद्ध था, इसमें ये भी कहा जाता है कि जो चंदावर का युद्ध हुआ था, तुम्हारे जयचंद थे, इन्होंने जो है मोहम्मद गौरी की कुछ जो है हेल्प की थी। ठीक है। तो अगला युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। कौन होता है? चंदावर का युद्ध। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें जो है मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और जयचंद जो है इसमें हार गए थे युद्ध में। अगला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, क्योंकि परीक्षा में पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। किसके किसके मध्य यह युद्ध हुआ था? यह युद्ध जो तुम्हारा है, यह युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। किसके बीच?
इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। और जो है इसमें युद्ध भूमि में मारा गया दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था इब्राहिम लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी को यहाँ पर बाबर ने जो है वहीं पर युद्ध में ही कत्ल कर दिया था इनका, वहीं पर इनको मार दिया था। अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। ये कब होता है? 1527 ईस्वी में। कब होता है? 1527 ईस्वी में। किसके किसके मध्य होता है? यह युद्ध जो है राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। इसमें जो है बाबर युद्ध यह जीत जाता है। यहाँ तक जो बाबर जो है 1526 से लेकर के 1529 तक लगातार 3-4 युद्ध लड़ता है, सब युद्ध जीतता है, कोई भी युद्ध नहीं आता है। अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। कब होता है? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। इसमें जो है बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। किसको हराया था? बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया था। अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। कब हुआ था? कब हुआ था यह युद्ध? यह युद्ध तुम्हारा हुआ था 1529 ईस्वी में। कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। इसमें जो है बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। किसको हराया था? बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। नेक्स्ट युद्ध है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। कब हुआ था? 27 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। इसमें जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अगला युद्ध है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बहुत बुरी तरह से परास्त किया था और इसको जो है देश छोड़ने पर विवश कर दिया था। तो यहाँ से ये भाग गया था, देश छोड़ करके भाग गया था। ठीक है। अगला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ ले कि यह युद्ध जो है किसके किसके मध्य हुआ था, तो यह युद्ध हुआ था मान सिंह कच्छावा वीएस महाराणा प्रताप के मध्य। किसके मध्य? मान सिंह कच्छावा वीएस महाराणा प्रताप के मध्य यह युद्ध जो है हुआ था। नेक्स्ट युद्ध है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ था? यह बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है। इसमें जो है अंग्रेज विजयी हुए थे। अगला है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। यह हुआ था 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। किसके किसके मध्य हुआ था? यह अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो और मीर कासिम का सेनापति गुरगीन खान के मध्य हुआ था। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। तो इसमें जो है अंग्रेज जीत गए थे। इस युद्ध से ये तय हो गया था कि अब जो है यहाँ पर जो था शासन जो है अब मीर कासिम का शासन नहीं रहेगा। शासन जो करेंगे तो इसको करेंगे अंग्रेज शासन करेंगे। कौन करेंगे? अंग्रेज शासन करेंगे। इसको किंग निर्माता युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग निर्माता युद्ध भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? ये क्वेश्चन जो है इसको कहा था, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी प्रमुख वचन और नारे हैं उन सबका हम निपटारा करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आप जो है अगर सही तरीके से नोट्स बनाते हैं तो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन जो है 30 प्लस सही होने की संभावना हो जाएगी और जो है आपके प्रश्न सही भी होंगे। तो आइए देखते हैं इसमें। ये जो है इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था? किसने कहा था? भगत सिंह ने। किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। और जो है दिल्ली चलो, अगर आपसे पूछ रहे दिल्ली चलो किसने कहा था, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था? या कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है करो या मरो, यह किसने कहा था? या कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो, यह किसने कहा था? यह भी कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह किसने कहा था? तो यह कहा था यूसुफ मेहर अली ने। किसने कहा था? यूसुफ मेहर अली ने। हु लाइव इन डाई, यह किसने कहा था? हु लाइव इन डाई। ठीक है, यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा। यह किसने कहा था? यह कहा था लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। जब इनके ऊपर 1928 में
लाठी का प्रहार होता है बारदोली सत्याग्रह में, तब जो है तभी इन्होंने ये कहा था। अगला है जय जवान जय किसान, ये किसने कहा था? यह कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यह किसने कहा था? यह कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण। ये जो है बिहार के एक नेता थे। कहाँ के? बिहार के एक नेता थे जयप्रकाश नारायण। अगला है जन गण मन, आपसे पूछ ले किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, पहली बार अगर पूछ ले कब गाया था? तो 1913 कलकत्ता अधिवेशन में यह पहली बार जो है गाया गया था। अगला है वंदे मातरम, इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? वंदे मातरम को कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। वंदे मातरम को कहा था बाल गंगाधर तिलक ने बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है मारो फिरंगी को, किसने कहा था? मंगल पांडे ने। किसने कहा था? मंगल पांडे ने। अगला है कर मत दो, कर मत दो, इसको कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है वेदों की ओर लौटो, यह किसने कहा था? यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, अगर आपसे पूछ ले किसने कहा था? क्या कहा था? श्यामलाल गुप्त ने। किसने कहा था? श्यामलाल गुप्त ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, या किसने कहा था? यह कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने कहा था? यह कहा था मोहम्मद इकबाल ने। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु से होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है विषाणु से होती है? किससे होती है? विषाणु से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चेचक। चेचक बीमारी जो है यह किससे होती है? विषाणु से या फिर वायरस से होती है। किससे? वायरस से। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितनी भी बीमारियां हैं उन सबका हम निपटारा कर देंगे, फिर चाहे वायरस से होने वाली हो या फिर जीवाणुओं से या फिर प्रोटोजोआ से होने वाली, सभी बीमारियों का निपटारा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इससे होने वाले तुम्हारे रोग होते हैं रेबीज होता है, टिक काटने से होता है, खसरा होता है, ठीक है, हर्पीज होता है, मेनिनजाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस 3-4 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होता है जो सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, इस प्रकार से ट्रेकोमा होता है, पोलियो होता है तुम्हारा, ये भी वायरस से होने वाला रोग है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। चेचक होता है तुम्हारा, छोटी माता होता है जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, ये भी तुम्हारा जो है बहुत बार पूछा गया है, वायरस से होता है। डेंगू तुम्हारा होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, एड्स होता है, स्वाइन फ्लू होता है, बर्ड फ्लू, सर्दी जुकाम आदि, ये सभी जो हैं रोग तुम्हारे हैं किससे होने वाले हैं? वायरस से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट जो तुम्हारे हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग, यह कौन कौन से हैं? क्या तुम्हारे हैं टिटनेस हो गया, जीवाणु से होता है। क्षय रोग होगा जिसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ये भी तुम्हारा होता है जीवाणु से। कुष्ठ रोग हो गया, ठीक है, सिफिलिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, हैजा हो गया, ये जो है दूषित जल से फैलता है, ये भी तुम्हारा हो गया। अगला है निमोनिया, प्लेग हो गया, पेचिस हो गया, प्लेग को जो है ब्लैक डेथ भी कहते हैं, टाइफाइड हो गया तुम्हारा, काली खांसी हो गया, ठीक है, ये सब जो रोग हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। आगे जो है प्रोटोजोआ से होने वाले, इससे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया हो गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मलेरिया रोग किससे होता है। काला आजार हो गया, पायरिया हो गया, निद्रा रोग हो गया, ठीक है, ये सब रोग जो होते हैं प्रोटोजोआ से होते हैं।